हैप्पी न्यू ईयर 2025 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस कहना चाहूँगा कि 2024 तो निकल गया, ठीक है। 2024 निकल गया, जो कुछ भी हुआ उसे आप छोड़िए। और जहाँ जहाँ आपका समय मिसयूज हुआ है, समय का सही उपयोग नहीं किए हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उसके लिए आप दिन रात मेहनत कीजिए। कहा गया है, जो बीत गई उससे सोच के समझ के उससे सीख ल करके आगे जो आने वाला लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को आप निर्धारित किए हैं अपने जीवन में, उसके लिए मेहनत करना चाहिए। ठीक है जी। और 2025 में, ठीक है, आपको मन से मेहनत करना है। 2024 में काफी थकान हुई होगी अपने जीवन में, ठीक है जी। संघर्ष करता है आदमी, मेहनत करता है, ठीक है। कभी कभी गलत भी हो जाता है, उसमें भी थकान होती है। कभी अच्छा होता है, उसमें भी थकान होती है, ठीक है जी। तो गलत करके थकान नहीं लेना है, कुछ अच्छा करके थकान लेना है और मेहनत करना है। कहा गया है, जिस जिंदगी में थकान नहीं होती वो जिंदगी कभी महान नहीं होती। तो महान बनाना है, थकान करना है एकदम जुनून और जज्बा के साथ। किसमें? अपने पढ़ाई के पीछे, ठीक है जी। मोहब्बत करना है तो कीजिए, बेइंतहा मोहब्बत कीजिए अपनी किताबों से, कंटेंट से, चाहे ऑनलाइन मिले और ऑफलाइन मिले। कि बिछड़ भी जाएगा तो आपको बहुत सारा चीज़ छोड़ के जाएगा और किस्मत बना के जाएगा, ठीक है जी। और बाद बाकी अगर लाल पीला हरा इस समाज में, जहाँ आप जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पे बहुत सारा चीज़ मिलेगा, समय भी जाएगा, शारीरिक शोषण होगा, मानसिक शोषण होगा, आर्थिक शोषण होगा और कुछ मिलेगा भी नहीं। तो आज 2025 में आप सोच लीजिए कि आपके जीवन का जो लक्ष्य है उसे पाने के लिए एक एक मिनट आप कैसे यूज कीजिएगा, उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना ही पड़ेगा। कहा गया है, डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। सही दिशा में चलना पड़ेगा, ठीक है जी। और स्पीड में चलना पड़ेगा। अगर आप काफी स्पीड में चल रहे हैं, काफी तीव्र गति से कोई काम कर रहे हैं और आपका दिशा सही नहीं है, तो क्या होता है, चाहे रोड पे चलिए और जिंदगी के पथ पर चलिए, वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है। आदमी अपने लक्ष्य को निर्धारित करके दिन रात मेहनत कीजिए और उस पे चलिए, क्योंकि आपका लक्ष्य निर्धारित हो और दिशा भी सही हो, और उस पे मेहनत कीजिए। अगर हल्का सा, ये जिंदगी, एक स्टूडेंट का लाइफ एक ऐसा होता है, अगर हल्का सा डेविएट होता है, कोई गलत आदत अगर हल्का सा पड़ जाता है, तो पूरा का पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाता है। और आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, जब कंपटीशन का तैयारी स्टूडेंट करना शुरू करता है तो 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करता है, बहुत आदमी 5 साल का भी टारगेट लेके चलता है। लेकिन आपको क्या करना है, कम से कम समय में अपने टारगेट को अचीव कर लेना है। और आप अगर सक्सेस हो जाते हैं तो आपके फैमिली में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि इंस्पायर होते हैं कि बड़े भाई अगर सफल हुए हैं तो मुझे भी सफल होना है ना। परिवार में, समाज में, रिलेशन में, अगर आपके मामा का बेटा है तो वो भी सोचता है, या फूफा का बेटा है वो भी सोचता है कि इसको जॉब मिला है तो मुझे भी करना है। लेकिन अगर आप असफल हो जाता है तो क्या होता है, वहां पे सब डिमोटिवेट हो जाता है। एक आदमी के सफलता के पीछे बहुत सारा चीज होता है, बहुत सारा चीज अच्छा होता है, उस परिवार में बदलाव होता है, उस समाज में बदलाव होता है, ठीक है। और उस रिलेशन में भी बदलाव होता है जहाँ से उसको सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। तो शिक्षा हमेशा सही दिशा की ओर ले जाती है। आइए सर, अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को कुछ कुछ बताइए कि 2025 में कैसे पढ़ाई करना है। सर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी 2025। हैप्पी कैसे हैप्पी हैं हैप्पी सर आप? न्यू ईयर। बहुत अच्छा। आइए अब हमारे रीजनिंग के सर है महारथी नीतीश सर, जो कि आप लोगों को बताएंगे कि 2025 में एक एक स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे पढ़ाई करना है और कैसे क्या करना है और क्या किसे क्या करना है, और सब चीज़ नहीं करना है, करना है तो पढ़ाई करना है। बाद बाकी क्या क्या तो 2025 में किए ही होंगे। उस सब चीज़ को छोड़ के दिन रात पढ़ाई करना है। किस चीज़ के लिए? अपने पढ़ाई के लिए। दीजिए सर, कुछ कुछ बच्चों को टिप्स दीजिए कैसे एक एक मिनट का यूज करें। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को दोस्तों, जहां पे भी है, जैसे भी है, मस्त रहिए, खुश रहिए एकदम। बट एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, वो गलती गलती नहीं होता, ठीक है। आप गलती को गलती आप खुद बना देते हो, क्योंकि आप ना गलती से सीखना नहीं शुरू करते हो, ठीक है ना। होता है क्या है, क्योंकि अब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर कम्पिटेटिव दुनिया अगर है, अगर यहाँ पे अगर आप किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ यहीं पे ये लागू होगा। आप किसी भी फील्ड में है दोस्तों, कहीं पे भी है ना, ठीक है। सीखना कभी भी बंद मत करना। और गलती से जब कभी भी आप गलती करते हो तो कोशिश हमेशा ये करो कि सेम गलती को हम रिपीट ना करें, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि अब खाली हर बार नया नया तरह का गलती, ऐसे भी नहीं करना है, क्योंकि यही चीज तो आपको सीखना होता है,
है ना। यही चीज आपको सीखना होता है। जैसे जैसे अब नया साल का अब शुरुआत हो रहा है दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2025, है ना। अब ऐसे ही मतलब एक साल बीतेगा, फिर 26 आएगा, 27 आएगा, मतलब साल तो साल यूं ही दर गुजरता चला जाएगा, लेकिन हम आप जो है ना पीछे छूटते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने काम के प्रति जो रहता है ना, डेडिकेटेड नहीं रहते हैं। क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे ना, जैसे ही नया साल आ गया ना, तो अब आज अपना टू डू लिस्ट बनाएंगे कि नहीं नहीं हमको तो ये करना है, ये छोड़ देना है, मूवी बिल्कुल भी नहीं देखना है, इतना घंटा पढ़ाई करना है। देखो आप जो भी करते हो, जो भी कुछ बनाते हो ना, अपना जो टाइम टेबल कुछ भी है ना, बस कोशिश ये करो कि एक उस टाइम टेबल को ना पूरा डेडिकेटेड हो करके तब तक आपको करना है जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जब आप तैयारी करते हो ना, तो आपको थोड़ा सा ना मतलब कंसिस्टेंसी भी दोस्तों मेंटेन करना पड़ेगा। आजकल क्या होता है कि चौबे अंकल स्टेशन पे आ रहे हैं ना, तो लोग पढ़ाई छोड़ करके चले जाते हैं एकदम। ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे होते हो ना, तो उस समय आपको काम को त्याग करना ही पड़ेगा। लेकिन लोग यहाँ पे काम के चलते पढ़ाई को त्याग कर देते हैं, जब टाइम मिलता है तब पढ़ाई करते हैं। तो ये सब चीज 2025 में आपको दोस्तों नहीं करना है। क्योंकि ये बात तो आपको ही पता होगा, क्योंकि क्या कि जब कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए जो वैकेंसी आता है वो कुछ हजार में रहता है, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, जैसा जो रहा वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट कैंडिडेट जो होते हैं दोस्तों, वो लाखों लाखों में होते हैं। तो क्या सबका सिलेक्शन होता है? सबका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। होता भी तो उसी का है ना जो अपने डेडिकेटेड है एकदम अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, और होना भी उसी का चाहिए। ऐसा नहीं कि, लेकिन उम्मीद हर कोई लगा करके बैठता है कि यार मेरा तो हो ही जाएगा, लेकिन काम भी वैसा नहीं करेंगे। आप खुद सोचो ना, अगर अभी बैठ करके अगर हम मोबाइल चला रहे, तो ऐसा नहीं कि जितना भी बच्चा जो तैयारी करता है सब मोबाइल चला रहा होगा, ऐसा नहीं। कोई बैठ के अभी तैयारी भी कर रहा होगा एकदम, है ना। हम रात को बैठ के 2 घंटा मूवी देखते हैं, कोई बैठ के उस समय पढ़ाई कर रहा होगा। सिलेक्शन किसका होना चाहिए? कुछ कुछ जेन्युइनिटी भी होता है ना, उसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे ना, तो भी आप अपना जो है ना लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखोगे ना। मोबाइल में सेट कर लो, जहाँ पे आप बैठते हो स्टडी करते हो ना, वहाँ पे लिख लिया करो। एकदम क्लियर रहना चाहिए कि हमको यही एग्जाम क्वालिफाई करना ही करना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि सीधा कंपटीशन के दौर में जो है ना, अगर आपका गोल क्लियर नहीं होगा, ठीक है, तो आप भटक जाओगे। कहावत है ना, दो नाव पे पैर रखना। कभी आप बैंक का कर दे रहे हो, कभी एसएससी का, कभी रेलवे का, कभी ऐसा कुछ भी मत करना एकदम। कोई एक फोकस करके करो, उसके ऊपर जो है ना जितना अधिक से अधिक हो सके एकदम मेहनत करके दोस्तों उसको आप अचीव कर लो। ऐसा नहीं कि एसएससी आया तो एसएससी में घुस गए, रेलवे आया तो रेलवे में घुस गए, आप कहीं के भी नहीं रहोगे। क्योंकि अगर सपोज करो, अगर आपको कहीं पे भी जाना है, सपोज करो अगर आपको पटना से अगर दिल्ली जाना है, तो आपको ना पहले ही डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे हम ट्रेन में चढ़ेंगे और कहाँ पे उतरेंगे। ठीक है ना। उस बीच में बहुत सारा स्टेशन आएगा, लेकिन हम नहीं उतरने वाले होते हैं। ऐसा कभी होता है क्या कि बीच में आ गया, अगर आगरा आ गया, लखनऊ आ गया, तो वहीं पे उतर जाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी मत करो। इसलिए गोल आपका एकदम क्लियर रखो कि अगर हमको रेलवे देना है तो रेलवे का ही ढंग से पढ़ाई करेंगे, एसएससी करना है तो एसएससी का ही करेंगे, बैंक करना है तो बैंक का ही करेंगे, बिहार पुलिस का करना है तो बिहार पुलिस का ही करेंगे। लेकिन एकदम पूरा डेडिकेटेड हो करके, और उसका जितना भी फेज होता है सब फेज का एग्जाम का तैयारी साथ में ही करके आप एक जो है ना मतलब सफलता की ओर मतलब एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ जो भी आपका लक्ष्य होगा, जो भी टारगेट होगा दोस्तों, उसको बहुत बड़ा टारगेट मत बना लेना। बहुत बड़ा एक तो लॉन्ग टर्म गोल तो आपका रहना ही चाहिए, लेकिन उसको एकदम पूरा जो बोलते हैं ना पार्ट बाय पार्ट में एकदम डिवाइड कर करके जो है ना आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। एकदम 2025 अच्छा मस्त जाएगा। आप सीधा बिल्डिंग को देखते हो खड़ा होते हुए, है ना, कि चलो ठीक है 5 मंजिला इमारत है, लेकिन आपको नहीं पता कि हाँ वो एक एक ईंट जोड़ करके ही 5 मंजिला इमारत बनता है ना। मान लो किसी बच्चा का एग्जाम क्रैक भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो एक दिन में ही क्रैक कर लिया होगा, उसके पीछे सालों साल का मेहनत रहता है ना। और काम एकदम पूरा डेडिकेटेड हो करके कब तक करना है? जब तक आप सफल नहीं हो जाते। ऐसा नहीं है कि होली है, दिवाली है, त्योहार वगैरह ये सब तो चलते ही रहेगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, उसी दिन आपके घर में पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट हो जाएगा, उसी दिन आपके घर में दीप जलेगा, दिवाली सारा फेस्टिवल उसी दिन आ जाएगा एकदम। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखो ही रखो कि अगला साल जो आएगा, जैसे ये आज जो है ना 1 जनवरी 2025 है, डेडिकेटेड एकदम इतना रहो कि जो 1 जनवरी 2026 है ना, उस दिन आप अपने सैलरी से अपने पूरे परिवार में आप पार्टी देना, फंक्शन रख देना एकदम। इतना ज्यादा मेहनत करो कि 2025 में एकदम सफल आप हो ही जाओ, ऐसा मैं कामना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। इसलिए पूरे स्काई एकेडमी के टीम से आप
की तरफ से आप सभी को 2025 की मतलब नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां पे भी है, जैसे भी है, डेडिकेटेड होकर के दोस्तों काम एकदम पूरा करते रहना है। यही है सर। और जब भी आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसमें संघर्ष करना पड़ता है। तो अपने संघर्ष को अपना जुनून तब तक बना ले जब तक आपकी सफलता की कहानी न लिख दें। ठीक है। और मन से मेहनत करना है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि स्काई एकेडमी 360 डिग्री पे आप लोगों को इंग्लिश रीजनिंग के साथ साथ जीके जीएस मैथ कंप्यूटर, कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं टोटल सब्जेक्ट यहाँ पे मिलेगा। और इस हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, मन से आप तैयारी कीजिए और एक एक कंटेंट अच्छा अच्छा मिलेगा। हमारी टीम आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करेगी। हम आप लोगों के लिए 11 अनुभवी शिक्षकों का टीम लेकर के आ रहे हैं। मन से मेहनत कीजिए। अगर कोई बिल्डिंग भी बनता है तो एक दिन में नहीं बनता है, समय लगता है। आप अपने लक्ष्य को एक निर्धारित कीजिए और उस पर मन से मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। ऊपर वाले कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं। जैसे एक कंप्यूटर में आप जब गलत पासवर्ड देते हैं तो नहीं खुलता है, सही पासवर्ड देते हैं तो खुलता है। तो सही रास्ता अपनाइएगा, सही से काम कीजिएगा, मंजिल जरूर मिलेगी। मिलता उसी को है जो मन से मेहनत करता है। संघर्ष हर आदमी के लाइफ में आता है। भगवान राम अगर 14 साल वनवास में नहीं रहते तो आज राम नहीं कहलाते, भगवान नहीं कहलाते। ठीक है जी। और भगवान श्री कृष्ण का लीजिए, जब जन्म हुआ तब से खुद का मामा दुश्मन, पूरा भरी यमुना में पानी में इस पार से उस पार जाना पड़ा, नाग डसने के लिए तैयार, लेकिन बहुत गाय चराना पड़ा, गोबर फेंकना पड़ा, उसके बाद जाके काफी संघर्ष हुआ और भगवान कहलाए। भगवान के लाइफ में भी क्या हुआ है, संघर्ष हुआ है। हम और आप तो एक साधारण इंसान है। 2025 अंत हुआ, कभी कभी तो आदमी का जिंदगी भी अंत हो जाता है, लेकिन जिंदगी को अंत होने से पहले एक ऐसा कहानी लिख के जाना है। ठीक है। भले ही आपका दुश्मन याद नहीं करें, लेकिन जवाना जरूर याद करें। ठीक है जी। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। उसमें आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।